नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र में एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जहां समाज उन्नति केंद्र नामक एक फर्जी एनजीओ के जरिए दर्जनों गांवों की महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। महिलाओं को बताया गया कि समाज उन्नति केंद्र उन्हें कैनरा बैंक नवगछिया शाखा से लोन दिलवा रही है, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सके। महिलाओं को यह विश्वास दिलाया गया कि वे बैंक से लोन ले रही है और उनकी वसूली की जिम्मेदारी समाज उन्नति केंद्र की है। अमरेश कुमार और संजीव कुमार नामक दो व्यक्ति इस संस्था के प्रतिनिधि बताकर खुद को कैनरा बैंक का एजेंट भी बताते थे। वे घर घर जाकर किस्त की राशि वसूलते और डायरी में एंट्री कराते थे। महिलाओं ने समय पर सभी भुगतान किए, लेकिन अब बैंक से लोन और नोटिस आ रहे हैं कि उनका लोन बकाया है। जब बैंक से नोटिस मिलने पर महिलाओं ने नवगछिया कैनरा बैंक शाखा पहुंचकर हंगामा किया तो इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी उजागर हो गई। बैंक में बकाया राशि 1,40,62,62,499 रुपए बताई जा रही है, जबकि महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी सारी किस्तें ससमय पूरी कर दी हैं और उनके पास भुगतान की डायरी व रजिस्टर का प्रमाण भी रखा है। शाखा प्रबंधक इमरान सिद्दीकी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2021 से जुड़ा हुआ है। यह शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार झा थे। 2023 में तत्कालिक प्रबंधक विद्यापति ठाकुर ने रीजनल ऑफिस को सूचना दी थी कि लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिलाओं से कहा गया कि वे लिखित आवेदन दें। फिलहाल अमरेश कुमार और संजीव कुमार फरार हैं। इस ठगी के शिकार महिलाएं अब न्याय की मांग कर रही हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। बैंक प्रशासन और कानून व्यवस्था की लापरवाही ने गरीब महिलाओं को भारी आर्थिक संकट में डाल दिया है। यही है सर कि हम लोग लोन लिए थे, सारा पैसा किस्ती पूरा कर दिए, उसके बाद नो ड्यूज करवा लिए थे पेपर में। वो पेपर लेके चल गया, बोला कि हम फिर से लोन देंगे, फिर से लेके चल गया। वो कितना लोन लिए थे? 1.5 लाख मिला था। 5 आदमी का ग्रुप था हम लोग का। आप कितना लिए थे? 30,000। 30 है ना? हाँ 30,000 लिए थे। हाँ अभी तक मतलब इसमें जो आप किस्ती दिए थे जमा हुआ आपका? हाँ सारा जमा हो गया। नहीं मतलब बैंक में जमा नहीं हुआ है? बैंक में जमा हुआ कि नहीं हुआ सर, हम लोग के पास आते थे हर महीने लेने के लिए, लेकर के चल आते थे। नंबर भी दे दिए, फोटो भी दे दिए, बैंक वाले के पास में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। वो कहाँ है क्या? तो जिस एनजीओ के थ्रू आप जिस आदमी को रखिएगा उसका तो पूरा बाइट। आप लोगों ने कैसे लोन लिया? कैसे आपको कंपनी के बारे में पता था? वो किस सबके द्वारा भी जाता था। हम भी जो जुटे तो मालूम पड़ा था वो लोन देता है, तो वो घर पे आया था कि हम ऐसे ऐसे लोन दिलाते हैं, एनजीओ का आदमी है लिए। तो हम लोग ठीक है, तो हम लोग से फोटो भी लिया, बायोडाटा लिया, अपने लेके बैंक भी आया। बैंक से वो फाइल बना के अपना यहाँ से करके गया। वो आदमी बैंक में था? आप बैंक में था। हाँ बैंक से दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। भागलपुर में मुहर्रम की 10वीं तारीख पर आज भव्य तजिया जुलूस निकाला गया। यह जुलूस शहर के कोतवाली चौक से निकलकर विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ शाहजहांगीर मैदान तक पहुंचा। तजिया जुलूस को देखने और उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। शहर में पूरे दिन गम और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। जुलूस की रवानगी के दौरान पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासनिक स्तर पर पूरे कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हर जरूरी इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद तकी अहमद जामिद यहाँ से भागलपुर के बड़ी इमामबाड़ा कोतवाली से सबसे बड़ा ताजिया भागलपुर से निकलता है। लाखों की संख्या में भागलपुर में लोग आते हैं। यहाँ तक कि देश विदेश से भी लोग इस पर्व में खास कर आते हैं और हम लोगों का भागलपुर शहर से अमन शांति के पैगाम यहाँ से हम लोग देते हैं। जिला प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शांति समिति के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। काली पूजा दुर्गा पूजा के लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया है अमन शांति के लिए भागलपुर से, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 10वीं तारीख है और आप देख रहे हैं कि 10वीं तारीख में ये ऐतिहासिक जो कोतवाली इमामबाड़ा है यहाँ से भव्य तरीके से ताजिया भी उठेगा। जो मेरे पैकर भाई लाखों की संख्या में यहाँ पर आएंगे और ताजिया को उठा करके करतारपुर और मुस्लिम दिल के संपर्क होते हुए शाहजहांगीर ले जाएंगे। तो ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। पूरे बिहार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भागलपुर है, जो पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग भागलपुर के रहते हैं बाहर, वो सब लोग ईद बकरीद में नहीं आते लेकिन मुहर्रम में आते हैं।
नाथनगर थाना क्षेत्र के मखदूम सा घाट पर नदी किनारे एक शव मिला है। शौच के लिए गए स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी तो उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना पर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और बॉडी को पानी से बाहर निकलवाया गया। कुछ देर बाद एफएसएल की टीम और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। युवक का बॉडी पूरी तरह डिस्पोज कर गया है। शरीर का चमड़ा भी बॉडी से अलग हो गया है। युवक के हाथ पर टैटू बना हुआ है जिसमें मॉम डैड लिखा हुआ है। युवक जींस वाला हाफ पैंट पहना हुआ है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एफएसएल की टीम ने भी कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि बॉडी पानी के बहाव में कहीं से बहकर आई है। फिलहाल पुलिस बॉडी की पहचान में जुटी हुई है। बॉडी की पहचान के लिए आसपास के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। भागलपुर की धरती ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की प्रतिभाएं देश भर में अपना परचम लहराने का दम रखती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के जारी आज CA फाइनल परीक्षा के परिणाम में भागलपुर के निखिल आनंद ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल किया है। निखिल कुमार भागलपुर के खरमनचक मोहल्ले का रहने वाला है और कोलकाता में रहकर CA की पढ़ाई कर रहा था। निखिल की सफलता सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि उनकी लगन, मेहनत और अनुशासन की कहानी है। छुट्टियों में घर आने पर भी वह सेल्फ स्टडी में डबल टाइम लगाता था। रिजल्ट आते ही निखिल के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। घर में खुशी का माहौल है और मोहल्ले के लोग भी गर्व से फूले नहीं समा रहे। निखिल की इस उपलब्धि से भागलपुर का नाम एक बार फिर देश भर में रोशन हुआ है। यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। बहुत खुशी है। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी खुशी मुझे आज मिलेगी। थैंक यू। क्या तमन्ना था लेकर आज पूरा हुआ है? तमन्ना तो यही थी CA बन जाए, रैंक होल्डर आ जाए, और उम्मीद से ज्यादा आ गया। हाँ, कितनी खुशी है और इसका श्रेय किसको है? खुशी मुझे बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं इसे देना चाहूँगा भगवान को, जिन्हें मैं मानता हूँ, श्री खाटू श्याम जी और मेरी कुल देवी श्री जिन माता को। उसके बाद मेरे मम्मी पापा को मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बिना प्रेशर दिए इतना सपोर्ट किया। और उसके बाद मैं श्रेय सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को देना चाहूँगा जब मैं परेशान हुआ तो वो लोग थे कि मैं खुश रहूँ और पढ़ाई करता रहूँ। भागलपुर के लौदीपुर थाना क्षेत्र स्थित उस्तु गांव में मुहर्रम के जुलूस के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद का वजह अखाड़ा घुमाने का रास्ता बना। बताया जा रहा है कि एक पक्ष ने अपने घर के बगल से जुलूस ले जाने का विरोध किया, जबकि दूसरे पक्ष का कहना था कि अखाड़ा घुमाने का यही एकमात्र रास्ता है। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठियां चलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई और फायरिंग भी शुरू हो गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और हालत को काबू में लिया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दी गई है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।